My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि स्त्री शिक्षा का महत्व क्या है या महिला शिक्षा का महत्व क्या है। टुडे इन दिस वीडियो in this class we will study about the importance of women's education। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से और प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं, सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल सके, आप उनको आसानी से देख सकें, समय से देख सकें और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वीमेंस एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा का महत्व या महिला शिक्षा का महत्व आज हमारे समाज में, प्रिय विद्यार्थियों, हम जो है यदि स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा को महत्व नहीं देंगे तो हमारा समाज जो है, अगर हम कहें कि एक विकसित समाज, एक शिक्षित समाज की स्थापना हो पाएगी तो यह असंभव है यदि हम महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा या बालिकाओं की शिक्षा को महत्व नहीं देंगे, उस पर जोर नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, स्त्री शिक्षा के महत्व को या इम्पोर्टेंस ऑफ विमेंस एजुकेशन, महिला शिक्षा के महत्व को हम लोग जो है कुछ महापुरुषों के जो कथन है उनसे हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, महान सेनानायक नेपोलियन का कथन है। महान सेनानायक नेपोलियन ने कहा था कि बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नेपोलियन जी का कथन है कि बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है। अर्थात यदि जो है बालक के भविष्य को हमको अच्छा बनाना है, उसके भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमको उनकी माता को सशक्त बनाना होगा, शिक्षित बनाना होगा। तो चूंकि प्रिय विद्यार्थियों, नेपोलियन जी के कथन के अनुसार जो बालक का भविष्य है वह जो है सदैव उसकी माता के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो हमें जो है माता को अर्थात स्त्री को अर्थात महिला को शिक्षित करना होगा। और बिना महिला को शिक्षित किए, बिना माता को शिक्षित किए हम जो है एक अच्छे बालक या एक अच्छे युवा को जो है हम नहीं भारत में विकसित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह कथन था कि बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इस कथन से स्पष्ट हो रहा है कि महिला शिक्षा का क्या महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, महान सेनानायक नेपोलियन का एक और कथन है। उन्होंने कहा था कि आप मुझे सुशिक्षित माताएं दीजिए और मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि नेपोलियन जी के इस कथन को हम लोग ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि मुझे सुशिक्षित माताएं दो और मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि सुशिक्षित राष्ट्र की आवश्यकता है, यदि एक एजुकेटेड नेशंस चाहिए, डेवलप्ड नेशंस चाहिए, तो एजुकेटेड नेशंस, एजुकेटेड कंट्री, डेवलप्ड नेशंस के लिए आवश्यक क्या है कि हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं वे क्या हों? सुशिक्षित हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम एक सुशिक्षित समाज, एक सुशिक्षित राष्ट्र या एक हम पढ़े लिखे एजुकेटेड जो है देश का विकास करना चाह रहे हैं, अपने देश में चाह रहे हैं कि हमारे जो युवा हों वे सभी युवा जो है सुशिक्षित हों, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुशिक्षित हो, तो यह आवश्यक है कि हमें सभी अपनी माताओं और बहनों को सुशिक्षित करना पड़ेगा। जब हमारे देश की माताएं बहनें सुशिक्षित होंगी तभी हमारा राष्ट्र सुशिक्षित हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति लिंकन जी का कथन है। राष्ट्रपति लिंकन जी ने कहा था
कि मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति जी का कथन है, राष्ट्रपति लिंकन जी का कथन है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ और भविष्य में जो कुछ होने की आशा कर रहा हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कथन से, अब्राहम लिंकन जी के इस कथन से माता के रोल का पता चल रहा है कि माँ का कितना महत्व है। यदि माँ शिक्षित होगी, माँ पढ़ी लिखी होगी, तो उसके बच्चे जो हैं वो भी शिक्षित होंगे, वो भी विकसित होंगे। यदि माता सुशिक्षित होगी तभी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे पाएगी, उनका जो है कदम कदम पर मार्गदर्शन, गाइडेंस, काउंसलिंग कर पाएगी। तो इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे समाज की सभी माताएं बहनें सुशिक्षित हों, वेल एजुकेटेड हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति लिंकन जी का जो कथन है कि मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। तो इस कथन से यह स्पष्ट हो रहा है कि हमें यदि अपने देश को सुशिक्षित बनाना है, राष्ट्र को सुशिक्षित बनाना है, अपने देश के सभी युवाओं को जो है सुशिक्षित बनाना है, एक अच्छे युवा, एक सुशिक्षित युवा का विकास यदि करना है अपने देश में, राष्ट्र में, एक राष्ट्र को जो है सुशिक्षित युवाओं से लैस करना है, तो यह आवश्यक है कि हमारे देश की जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां, सभी बालिकाएं क्या हों, सुशिक्षित हों, उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले। प्रिय विद्यार्थियों, स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में ही अन्य विद्वानों का कथन है कि मदर इज द बेस्ट टीचर, अर्थात माँ सर्वोत्तम शिक्षिका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब माँ सर्वोत्तम शिक्षिका होती है, मदर इज द बेस्ट टीचर है, तो हमें जो हमारा जो टीचर है, जो पहला टीचर है माँ, इस माँ को क्या करना पड़ेगा, सुशिक्षित करना पड़ेगा। जब हमारी माँ, मदर जो है सुशिक्षित होगी तभी वह अपने बालकों को एक अच्छा गाइडेंस दे सकेगी, अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे पाएगी। और जब माँ जो है अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देगी तभी हमारा जो देश है एक अच्छे युवाओं का, एक सुशिक्षित युवाओं का देश बनेगा और हमारा राष्ट्र सुशिक्षित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मदर इज द बेस्ट टीचर, माँ सर्वोत्तम शिक्षिका होती है, इसलिए हमें यह आवश्यक है कि महिलाओं को सुशिक्षित किया जाए। एक अन्य कथन है प्रिय विद्यार्थियों कि मदर इज इक्वल टू 1000 टीचर्स, माँ 1000 शिक्षकों के बराबर होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब माँ 1000 शिक्षकों के बराबर होती है तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे यह अर्थ निकल रहा है कि यदि हम माँ को शिक्षित कर लें तो, और माँ को शिक्षित कर लेने से अभिप्राय क्या है कि वह 1000 शिक्षकों का शिक्षा जो है अपने बच्चों को दे पाएगी। अर्थात यदि माँ शिक्षित होगी तो वह 1000 शिक्षकों के बराबर जो है शिक्षा अपने बच्चे को दे पाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, माँ 1000 शिक्षकों के बराबर होती है, या मदर इज इक्वल टू 1000 टीचर्स। इसलिए हमको जो है अपनी माँ को, अपनी माताओं बहनों को, अपने देश की सभी स्त्रियों को, सभी बालिकाओं को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, उनका कथन है कि मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वयं मानव का विकास ही है। इतिहास के प्रारंभ से ही हर कार्य स्त्रियों का मिशन रहा है। स्त्रियां ही हैं जो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं तथा स्त्रियां ही सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी करती हैं। जब विश्व में न राज्य थे, न चर्च थे, न पंडित थे, तब स्त्रियां ही सामाजिक नीति व मानदंडों की रक्षक थीं। यदि भूत, वर्तमान और भविष्य स्त्री के सुकोमल शरीर से जुड़कर एक जैविक इकाई का रूप न लेते तो न यह सभ्यता होती, न कोई इतिहास होता। अतः आज स्त्रियों के लिए आवश्यक है कि वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए ये कथन कहा। उन्होंने कहा कि जो मानवता है, मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानव का विकास होना। और इतिहास के प्रारंभ से ही यह जो मानव का विकास का कार्य रहा वो किसने किया? स्त्रियों ने किया। स्त्रियों का, महिलाओं का, नारियों का मिशन ही रहा कि
मानव का विकास किया जाए। कैसे किया उन्होंने कि जब स्त्रियां जो है, जो महिलाएं हैं, जो माँ हैं, माताएं बहनें हैं, वे जब अपने बालक को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करती हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, उनको मानव बनाती हैं, उनको ह्यूमन बनाती हैं, तभी जो है हमारे देश में मानवों का विकास होता है, मानवता का विकास होता है। यदि जो है देश में मानवता का विकास करना है, हमारे देश के नागरिकों में मानवता के गुणों का विकास करना है, युवाओं में मानवता के गुणों का विकास करना है, तो उसका जो है सबसे अच्छा माध्यम होती है माता। माता चाहेंगी तभी मानवता के गुणों का विकास बच्चों में होगा, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी माताओं और बहनों को शिक्षित करें। स्त्रियां ही हैं जो अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करती हैं तथा सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पूर्वजों की प्राचीन काल से जो सांस्कृतिक धरोहर रही है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने का कार्य, यह सभी कार्य किसने किया? यह सभी कार्य हमारी माताओं बहनों ने किया, हमारे देश की स्त्रियों ने किया, कि उन्हीं की वजह से हमारे देश की, हमारे पूर्वजों की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो पा रही है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी हो सक रही है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जब विश्व में न राज्य थे, न चर्च थे, न पंडित थे, तब स्त्रियां ही सामाजिक नीति व मानदंडों की रक्षक थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन काल में जब विश्व में न कोई राज्य था, न चर्च था, न पंडित थे, तब भी जो है स्त्रियां ही नीति और मानदंडों की रक्षक थी। वही जो है हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे देश की परंपराओं को, कल्चर्स को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है हस्तांतरित कर रही थी, और वही जो है हमारे देश की जो है संस्कृति की, परंपराओं की रक्षक थी। उन्होंने ही सामाजिक नीति और मानदंडों की रक्षा की। प्रिय विद्यार्थियों, यदि भूत, वर्तमान और भविष्य स्त्री के सुकोमल शरीर से जुड़कर एक जैविक इकाई का रूप न लेते तो यह सभ्यता होती और न ही कोई इतिहास होता। तो यह भी स्पष्ट है प्रिय विद्यार्थियों कि भूतकाल से लेकर के, अर्थात प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान और भविष्य में स्त्री के सुकोमल शरीर से जुड़कर एक जैविक इकाई का रूप न लेते तो न यह सभ्यता होती और न कोई इतिहास होता है। अर्थात यदि हमको अपनी सभ्यता को जीवंत रखना है, इतिहास को बनाए रखना है, तो यह आवश्यक है कि हम अपने समाज की स्त्रियों को, अपने देश की स्त्रियों को, नारियों को, माताओं और बहनों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उनको सुशिक्षित करें। यदि हमारे देश की नारियां, हमारे देश की स्त्रियां, हमारे देश की माताएं बहनें सुशिक्षित होंगी, तभी जो है हमारे देश में एक सुशिक्षित समाज की स्थापना हो सकेगी, हमारा देश एक सुशिक्षित राष्ट्र बन सकेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अतः यह आवश्यक है कि आज स्त्रियों के लिए जो समाज में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनको जो है सुशिक्षित किया जाए, उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रदान की जाए। चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनका कथन है कि एजुकेशन ऑफ द मेल मेंबर इन द फैमिली इज द एजुकेशन ऑफ ओनली वन मेंबर, बट एजुकेशन ऑफ ए फीमेल मेंबर इन द फैमिली इज द एजुकेशन ऑफ होल फैमिली। प्रिय विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि यदि हम परिवार के किसी लड़के को पढ़ाते हैं, किसी मेल मेंबर्स को पढ़ाते हैं, तो उस मेल मेंबर्स को पढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ हम जो है एक परिवार के किसी एक सदस्य को पढ़ाते हैं। अर्थात यदि हम लड़कों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वो शिक्षा जो है सिर्फ एक ही सदस्य को मिल रही है, परंतु यदि हम परिवार की किसी फीमेल मेंबर्स को पढ़ाते हैं, अर्थात किसी लड़की को पढ़ाते हैं, तो वो शिक्षा जो है सिर्फ एक लड़की ही नहीं लेती है, बल्कि पूरा का पूरा फैमिली लेता है, पूरा का पूरा संपूर्ण परिवार लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जो यह कथन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि इफ
education of the male member in the family is the education of only one member, but education of a female member in the family is the education of होल फैमिली। अर्थात परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्यों? क्योंकि जो लड़की शिक्षित होगी, यदि लड़की शिक्षित होगी तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो शिक्षित करेगी। आने वाले भविष्य में वह अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। जब वह अपने बच्चों को शिक्षित करेगी, अपने बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करेगी, तो उसके द्वारा जो है एक पूरे परिवार की जो है पूरा परिवार ही सुशिक्षित हो जाएगा, पूरा परिवार ही जो है एक अच्छे जो है नैतिकता में जीवन जिएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारे देश की माताएं बहनें हैं, हमारे देश की जो बालिकाएं हैं, वो सुशिक्षित हों, उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले। और यदि जो है परिवार में लड़कियां शिक्षित होती हैं तो उससे अभिप्राय है कि लड़कियों को शिक्षित होने से अभिप्राय है कि एक पूरा संपूर्ण परिवार सुशिक्षित हो रहा है। जबकि यदि हम लड़कों को शिक्षित करते हैं तो उसमें जो है वह सिर्फ एक लड़का ही शिक्षित होता है। तो इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि हम लड़कियों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम लड़कियों को शिक्षित करते हैं तो लड़की सिर्फ हम एक ही लड़की को शिक्षित नहीं करते हैं, बल्कि उसके माध्यम से हम पूरे एक परिवार को भी शिक्षित कर रहे होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राचीन भारत की स्त्रियों का उदाहरण देते हुए कहा था कि सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियों ने समाज में महत्वपूर्ण और गरिमामय स्थान प्राप्त किया था। सीता, सावित्री, गार्गी तथा कलावती आदि स्त्रियों की संप्राप्ति हमारे लिए गौरवपूर्ण है। अपार रचनात्मक शक्ति को धारण करने वाली स्त्री घर ही नहीं बल्कि समाज के चतुर्मुखी विकास के लिए कार्य कर सकती हैं। इन दृष्टिकोणों से लड़कियों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कथन को ध्यान से देखें तो उन्होंने प्राचीन भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत से ही जो है हमारे समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामयी रहा है। यदि प्राचीन भारत को देखा जाए तो हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी और कलावती जैसी बहुत सी स्त्रियां हुई। बहुत सी जो है स्त्रियों ने जो है हमारे इतिहास में हमारे इतिहास को जो है गौरवान्वित किया है। इतिहास में बहुत सी विदुषियां हुई हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और हमारा जो इतिहास रहा है उसको जो है वो गरिमामयी बनाया है, गौरवपूर्ण बनाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये स्त्री होती है, स्त्री के अंदर जो है अपार रचनात्मक शक्ति होती है। अपार रचनात्मक शक्ति को स्त्रियां धारण करती हैं और वे जो है स्त्रियों के अंदर ये क्षमता होती है कि वे समाज का चतुर्मुखी विकास कर सकें। यदि हम अपने समाज का चतुर्मुखी विकास करना चाहते हैं, यदि हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज सुशिक्षित समाज हो, हमारा देश एक सुशिक्षित राष्ट्र हो, हमारे देश के सभी युवा सुशिक्षित हों, उनके अंदर जो है अच्छे मानदंडों का, अच्छे नैतिकता का विकास हो, तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी देश की लड़कियों को शिक्षित करें, अपनी देश की माताओं और बहनों को शिक्षित करें, अपनी देश की नारियों को, लड़कियों को, स्त्रियों को जो है एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के महत्व को हम लोग निम्नलिखित दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि फर्स्ट है पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो प्रिय विद्यार्थियों, फैमिली की अगर दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री शिक्षा का अत्यंत ही महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, परिवार में जो है माँ का स्थान सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यदि बालक जो है, कोई भी बच्चा जो है सबसे अधिक, कोई भी बालक जो है सबसे अधिक यदि किसी से जुड़ा हुआ होता है तो वह किससे जुड़ा होता है? माँ से। माँ, जैसा हम लोगों ने कहा कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, माँ जो है हमारी प्रथम जो है शिक्षिका होती है। माँ जो है 1000 शिक्षकों के बराबर होती है। तो माँ का स्थान जो है परिवार में सबसे ही महत्वपूर्ण होता है, सर्वोपरि होता है। इसलिए यदि माँ हमारी सुशिक्षित होगी, माँ शिक्षित होगी, तो वह अपने बच्चों को भी एक अच्छा शिक्षा प्रदान कर पाएगी। और माँ का जो
यदि सुशिक्षित माँ होगी तो उसके जो कार्य व्यवहार होंगे, उसके अंदर जो गुण होंगे, उन गुणों का विकास बालकों में भी होगा। तो इसलिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि यदि हम एक सुशिक्षित परिवार का विकास करना चाहते हैं, यदि हम अपने परिवार को सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि माँ, जो हमारी माँ है, जो मदर है, वो भी सुशिक्षित हों, उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। माँ बालक के जीवन की प्रथम शिक्षिका होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि माँ जो है बालक के जीवन की प्रथम शिक्षिका होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि माँ को हम लोग शिक्षित करें। बालक के व्यक्तित्व पर माँ का अमिट प्रभाव पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, माँ का जो है अमिट प्रभाव बालक पे होता है। यदि माँ हमारी सुशिक्षित होगी, माँ के अंदर जो है अच्छे गुण होंगे, माँ के अंदर नैतिकता के गुण होंगे, तो उसका अमिट प्रभाव बालकों पर भी पड़ता है, उनके बच्चों पर भी पड़ता है। और जब जो माँ के अंदर गुण होंगे, वही गुण जो है बच्चों के अंदर भी विकसित होते हैं। तो इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम अपने परिवार के बच्चों के अंदर नैतिकता के गुणों का विकास करना चाहते हैं, उनको सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी माताओं और बहनों को सुशिक्षित करना पड़ेगा, माँ को सुशिक्षित करना पड़ेगा। यदि हम माँ को और अपने परिवार की माताओं और बहनों को, बालिकाओं को सुशिक्षित करते हैं, तभी जाकर के हमारा परिवार भी सुशिक्षित होगा। इस शिक्षित स्त्री ही अपने परिवार को सुखी बना सकती है। हाँ विद्यार्थियों, यदि स्त्री शिक्षित होती है, वेल एजुकेटेड होती है, तो वह परिवार को सुखी बनाने में सक्षम होती है। परिवार की सभी समस्याओं का वो समाधान अपने ही स्तर पर कर लेती है और एक हंसता खेलता परिवार जो है हमारा होता है। तो इसलिए हंसते खेलते परिवार के लिए आवश्यक है कि स्त्रियां सुशिक्षित हों। जो शिक्षित स्त्री होती है, वे अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का पालन सफलतापूर्वक कर पाती है। जब वे अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का पालन सफलतापूर्वक कर पाती है, तो हमारा परिवार एक सुखी परिवार बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि सुखी परिवार हमें बनाना है, एक शिक्षित परिवार हमें बनाना है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने परिवार की बालिकाओं को शिक्षित करें, अपने समाज की माताओं और बहनों को शिक्षित करें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री शिक्षा का अत्यंत महत्व है। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, जब स्त्री और पुरुष दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्यों पुरुषों को शिक्षित करें, क्यों बालकों को शिक्षित करें? जब दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, तो यह आवश्यकता है कि पुरुषों के साथ साथ ही स्त्रियों को भी वेल एजुकेशन दिया जाए, अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। समाज की प्रगति में शिक्षित स्त्रियों का सहयोग आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकेगा, तब तक शिक्षित नहीं हो पाएगा, जब तक कि समाज की समस्त स्त्रियां भी शिक्षित हों। समाज का विकास तभी होगा, समाज की प्रगति तभी होगी, जब स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो है समाज को आगे बढ़ाएं, समाज की प्रगति में योगदान दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम समाज की प्रगति चाहते हैं, समाज को सुशिक्षित बनाना चाहते हैं, तो हमको जो है अपने समाज के पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित करना पड़ेगा, उनको भी अच्छी एजुकेशन, वेल एजुकेशन देनी पड़ेगी। शिक्षित स्त्रियां संपूर्ण की प्रगति में सहायक हो सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा कि यदि हम बालक को शिक्षित करते हैं, किसी मेल मेंबर को शिक्षित करते हैं, तो बालक को शिक्षा देने से अभिप्राय है कि हम परिवार के सिर्फ एक सदस्य को शिक्षित कर रहे हैं। परंतु यदि हम जो है फीमेल मेंबर को, किसी लड़की को शिक्षित कर रहे होते हैं, तो उसको शिक्षा प्रदान करने से अभिप्राय होता है कि हम संपूर्ण परिवार को सुशिक्षित कर रहे होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षित स्त्रियां होती हैं, वे संपूर्ण की प्रगति में, अर्थात संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति में सहायक होती हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमको अपने समाज की स्त्रियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। देश के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्त्री शिक्षा को महत्व देना अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम अपने देश के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, अपने देश को सुशिक्षित बनाना चाह रहे हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम स्त्री शिक्षा को महत्व दें, उसको अनिवार्य बनाएं। और यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपने समाज की सभी लड़कियों को, सभी बालिकाओं को, सभी माताओं और बहनों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें।
प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देख लेते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है। तो राजनैतिक दृष्टि से प्रिय विद्यार्थियों, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है जहां पे लोकतंत्र है और स्वतंत्र भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब स्वतंत्र भारत में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं तो उनको समान शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो समान शिक्षा का अधिकार स्त्रियों का भी है। उनको समान शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्र की उन्नति के लिए स्त्रियों का उतना ही दायित्व है जितना पुरुषों का। आज प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में यह आवश्यकता है कि स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज की और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान प्रदान करें। हमारे देश की जो स्त्रियां हैं उनका भी उतना ही योगदान है, उनका भी उतना ही दायित्व है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी पुरुषों की, कि वे हमारे देश की उन्नति में अपना योगदान दें, हमारे देश की राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की स्त्रियां, हमारे देश की बालिकाएं, नारियां तभी जो अपना योगदान दे पाएंगी जब उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। यदि उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी जो है राष्ट्र की उन्नति में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है कि हमारे देश की बालिकाएं शिक्षित हों। यदि शिक्षित स्त्रियां होंगी, शिक्षित नारियां होंगी, तभी हमारे देश में प्रजातंत्र जो है सफल हो पाएगा। और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही संभव है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारे देश की नारियां, हमारे देश की बालिकाएं और स्त्रियां, माताएं और बहनें सुशिक्षित होंगी, तभी वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को समझेंगी, उनके बारे में जानेंगी और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है उसमें वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली स्त्रियां न केवल भारत में वरन संपूर्ण विश्व में सम्मान प्राप्त कर रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश में अभी तक जितनी भी महिलाएं हुई हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, सभी महिलाओं का जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सम्मान होता है। तो चूंकि स्त्रियों का सम्मान संपूर्ण विश्व में हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की सभी बालिकाओं का, सभी माताओं और बहनों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी स्त्री शिक्षा का अत्यंत महत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों में भारतीय नारियों के कंधों पर पुरुषों के समान ही भार आ गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज यह जमाना आ गया है जब हम कहते हैं कि नारियां जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलें। किसी भी परिवार के विकास में यह आवश्यक है कि जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो नारी है, जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो भी जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाए और उनको, पुरुषों को जो है, पुरुषों के ऊपर जो भार है, जो आर्थिक भार है या किसी प्रकार का भार है, उसके समाधान में स्त्रियां भी अपना योगदान दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब जो है भारतीय नारियों के कंधों पर पुरुषों के समान ही भार आ गया है तो यह आवश्यक है कि हम अपनी भारतीय नारियों को, भारतीय स्त्रियों को, अपने समाज की माताओं और बहनों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जिससे कि वो जो है जो आर्थिक समस्याएं परिवार में, समाज में आती हैं, उसके समाधान में वे अपना भी बराबर का योगदान दे सकें। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षित नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान सक्रिय होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो भी एक अच्छा शिक्षा प्रदान की हुई शिक्षित नारी है, उनमें देखा गया है कि वे जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान सक्रिय हैं, उनकी तरह ही उनसे कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। वे जो है पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, वे हर मामले में पुरुषों के साथ बराबरी में हैं, पुरुषों के समान ही वे सक्रिय हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब शिक्षित नारी जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान सक्रिय हो सकती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने समाज की सभी नारियों को, सभी बालिकाओं को, सभी माताओं और बहनों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
शिक्षित नारी परिवार और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे एक शिक्षित पुरुष जो है देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान देता है, उसी तरह एक शिक्षित नारी भी परिवार का और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता प्रदान करती है। तो इसलिए आवश्यक है कि नारियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि नारियों को उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाए। यदि हम नारियों को उपयोगी शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको स्किल्ड बनाएंगे, तो उनके सामने, उनके परिवार के सामने जो आर्थिक कठिनाइयाँ आएंगी, उन आर्थिक कठिनाइयों का सामना जो है वे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाएंगी। जो भी आर्थिक समस्याएं आएंगी उसको वे अच्छे से निपटा पाएंगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि नारियों को उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने देखा कि स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ वीमेंस एजुकेशन के बारे में अध्ययन किया। इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि नीड्स ऑफ वीमेंस एजुकेशन या स्त्री शिक्षा का क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप जो है कमेंट के रूप में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के रूप में उसको अवश्य वहाँ पे अपने सुझाव को दर्ज कीजिए, अपने प्रश्न को दर्ज कीजिए। अपना जो भी बहुमूल्य सुझाव है, जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के रूप में हमारे तक पहुँचाइए। आपके सुझावों का वेलकम है, स्वागत है, और आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी समस्याएँ होंगी, उनका समाधान किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने अध्ययन कार्य को आप जारी रखिए एंड आल्सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।